काउंटिंग फिगर। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा काउंटिंग फिगर। और देखिए काउंटिंग फिगर का सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि आखिर मीनिंग क्या होता है। जैसे आपको कोई भी एक फिगर दे दी जाएगी, ठीक है, मान के चलिए मैंने ये फिगर दे दी, ठीक है, और इस फिगर के अंदर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ स्क्वायर, इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं। तो देखिए अब आपको क्या है, इसके अंदर क्या करना है, स्क्वायर गिनने हैं कि आखिर इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं। तो काउंटिंग फिगर का मीनिंग ही यही है कि आपको एक फिगर दे दिया जाएगा, उस फिगर के अंदर से आपको बताना है कि उस फिगर के अंदर रेक्टेंगल कितने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर बताइए तो आपको काउंट करने हैं स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर बताइए ट्राइंगल कितने हैं तो आपको क्या काउंट करना पड़ेगा, ट्राइंगल काउंट करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूँ तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक या दो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि काउंटिंग फिगर मतलब सभी को ऐसा लगता है कि हमें आता है, ठीक है, और वो ट्रायंगल जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई एक फिगर दे दिया जाए तो फिगर में मैं बोल देता हूँ कि स्क्वायर काउंट कीजिए, तो स्क्वायर काउंट करने का भी एक तरीका होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर, पाँचवां, छठा, सातवां ऐसे गिनने लग जाते हैं। और आपको पता है कि अगर आप ऐसे गिनोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपको क्या करना है, आपको एग्जाम के अंदर टाइम कंज्यूम करना है। जब आप एग्जाम के अंदर टाइम कंज्यूम करना सीख जाओगे तभी आप क्या कर पाओगे, तभी तो आप अच्छे सिलेक्शन ले पाओगे और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक नए तरीके से किसी भी फिगर के अंदर किसी भी एक मतलब आकृति के अंदर क्या मतलब जैसे स्क्वायर काउंट करते हैं तो कैसे स्क्वायर काउंट करेंगे, या फिर किसी भी एक फिगर के अंदर आपको ट्रायंगल काउंट करना है तो ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम डिटेल वाइज स्टडी करेंगे और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ में मैं बोर्ड के ऊपर आपके लिए भी क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, आप साथ साथ में मेरे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, फिर आज की क्लास की बातें बहुत हो गई। तो देखिए सबसे पहले हम गिनना सीखेंगे स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में गिनना सीखेंगे, हम गिनना सीखेंगे स्क्वायर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप स्क्वायर गिनने लग जाओगे तो भाई साहब स्क्वायर के बारे में तो नहीं पता आपको क्या होता है स्क्वायर। सबसे पहले आपको स्क्वायर की तो पहचान होनी चाहिए ना कि आखिर स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि स्क्वायर क्या होता है। देखिए आप एक चीज़ इसके अंदर याद रखोगे कि जब लेंथ इक्वल हो जाती है ब्रेथ के, ठीक है, तो हिंदी के अंदर भी चलेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, वर्ग। यानी कि वर्ग हमारे पास एक ऐसी आकृति होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, लंबाई बराबर होती है किसके, चौड़ाई के। बस फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, अदर प्रॉपर्टी से कुछ भी ध्यान नहीं रखनी है। बस इतना याद रखिए कि जिसके अंदर हमारे पास लंबाई किसके बराबर होगी, चौड़ाई के बराबर होगी, तो वो एक स्क्वायर होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं स्क्वायर की बात कर लेता हूं, जैसे मैंने एक ये फिगर बना दिया, तो इस फिगर के अंदर मैंने आपसे पूछ लिया क्या ये स्क्वायर है, ठीक है। मैंने इधर लिख दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, मैंने इधर लिख दिया ये 5 सेंटीमीटर है, मैंने इधर लिख दिया 5 सेंटीमीटर, मैंने इधर लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने इधर लिख दिया, ऐसे कर दिया थोड़ा सा, तो मैंने कह दिया कि ये हमारे पास क्या 4 सेंटीमीटर, ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर, ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर, ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा स्क्वायर है और कौन सा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखा कि स्क्वायर हमारे पास वो होता है जिसके अंदर लेंथ किसके बराबर होगी, ब्रेथ के बराबर होगी। यानी कि जब हमारे पास लंबाई किसके बराबर हो जाती है, चौड़ाई के बराबर हो जाती है, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्क्वायर, ठीक है। तो आपने इधर से ध्यान से नोट किया कि ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारे पास वर्ग कहलाएगा। इसी प्रकार से जब आपके पास आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, क्या हो, जब आपके पास लेंथ यानी कि जो आमने सामने वाली लेंथ है बराबर हो, जैसे इसकी लेंथ देखिए कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ देखिए कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो आमने सामने वाली ये इसके बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से ये इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जब आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो तो वो आपके पास हो जाती है आयत, यानी कि इंग्लिश के अंदर हम इसे कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल।
तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है और आपके पास रेक्टेंगल क्या होता है। दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। बिल्कुल बेस से उठाऊंगा मैं, बिल्कुल प्यार से, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो। अगर आपको ये चीज़ आती है कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप कीजिए और आगे निकल जाइए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल हम बेस से उठें, क्योंकि जब कोई भी इस वीडियो को देखे तो उसे लगे कि बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्यार से हर एक चीज़ करवाई गई है। ठीक है, और आप सभी को पता ही है कि मैं जो भी क्लास लेता हूँ बिल्कुल बेस से लेता हूँ। मैं कभी ये नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, नहीं, पहले मैं हर चीज़ के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ताकि मैं, देखिए, जब भी कोई क्लास में बच्चा आता है, मेरी कोई ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, ठीक है, एसएससी के काफ़ी बच्चे हैं मेरे पास। और जैसे कोई भी बच्चा आता है तो मैं शुरुआत में बस यही सोचता हूँ कि बस उन्हें 1 2 3 आना चाहिए, ठीक है, या फिर ABCD आए, बस आपको इतना आना चाहिए, बाकी जिम्मेवारी मेरी है। बस आपको क्या करना है, आना है, क्लास के अंदर बैठना है और कंसंट्रेशन पूरी बनाए रखना है, बस इतना करना है। और साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और जब मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस कीजिए तो प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। मैं क्वेश्चन लिखूँगा बोर्ड के ऊपर, आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन भी करने का ट्राई करना है। तो हम धीरे धीरे से बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। देखिए, सभी शुरुआत जीरो से करते हैं और जीरो से शुरुआत करने के बाद ही आगे बढ़ जाता है। ऐसे नहीं है कि सभी शुरुआत में ही आगे निकल जाते हैं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। बिल्कुल जीरो से चलना पड़ता है। आपको पता है कि अगर कोई मतलब रेस लगाने वाला भी है, कोई भी खिलाड़ी है, तो शुरुआत से वो सचिन तेंदुलकर नहीं बना। तो उसने क्या किया, प्रैक्टिस किया बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल। और जैसे पूरे 18 या मतलब 14-15 साल, जितने भी साल में वो पहली बार क्रिकेट खेला था, तो उसने क्या है, पूरे जी जान से मेहनत की, सुबह उठा, अच्छे से प्रैक्टिस की, रेस लगाई और फिर जाकर मेहनत करी, तब जाकर वो सचिन तेंदुलकर बना है। ऐसे नहीं बना जाता। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, कंसंट्रेशन करना है, फोकस बनाए रखना है। तो चलिए, बातें तो होती रहती हैं, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, वैसे मैं अपनी क्लास के अंदर इतना बोला नहीं करता। तो चलिए हम बिल्कुल बेस से उठा लेते हैं। मैंने आपको पहला क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपसे पूछ लिया कि ये कितने स्क्वायर हैं, बस मैंने आपसे इतना पूछा, बिल्कुल जीरो लेवल से। आप बोलोगे सर ये तो 1 वर्ग है, कितने हैं, 1 वर्ग है, यानी कि 1 स्क्वायर है, ठीक है, ये 1 स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है भाई साहब, क्योंकि लेंथ किसके बराबर है, ब्रेथ के बराबर है। इसी प्रकार से मैंने दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर मुझे बताइए कि कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं। मैंने आपको एक फिगर दी, इस फिगर के अंदर मैंने आपसे पूछ लिया कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ स्क्वायर आर प्रेजेंट इन दिस फिगर, कि कितने नंबर ऑफ वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं इस आकृति के अंदर, आप ये बताएंगे। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूं, उसके बाद आप करेंगे। तो देखिए, अगर मैं इस लेंथ को 1 इंच मान लेता हूं, कितनी मानी, मैंने मान ली 1 इंच की लेंथ, कितनी मानी, 1 इंच की। अब आपने 1 इंच की लेंथ मानी है, तो इसका मतलब है कि अगर 1 इंच की लेंथ है तो पक्की ब्रेथ भी कितने की होनी चाहिए, 1 इंच की होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इसे देखता हूं, सबसे पहले मैं कर लेता हूं 1-1 इंच के काउंट, कितने किए, सबसे पहले मैंने 1-1 इंच के स्क्वायर कितने बनेंगे वो काउंट किए। उसके बाद मैं इसके अंदर काउंट करूंगा 2-2 इंच के कितने बनेंगे, ठीक है, और उसके बाद मैं काउंट करूंगा 3-3 इंच के कितने बनेंगे। अगर बनेंगे तो काउंट करेंगे, अगर नहीं बनते तो छोड़ देंगे बस, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके अंदर नोट कर लेता हूं तो मेरे पास ये लेंथ कितनी है, 1 इंच है। इसी प्रकार से ये लेंथ 1 इंच है, ये लेंथ 1 इंच है, ये लेंथ 1 इंच है। तो पहला स्क्वायर आपके पास ये रहा, एक इधर से मिला। इसी प्रकार से अगर मैं 1 इंच देखता हूँ, ये रहा 1 इंच मेरे पास, ये रहा, और 1 इंच मेरे पास ये रहा। तो भाई साहब 1-1 इंच की आपको ये मिल रही है, यानी कि आपको एक और 1-1 इंच का मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इसे नोट करता हूँ तो 1 इंच ये रहा, 1 इंच ये रहा, 1 इंच ये रहा और 1 इंच ये रहा, यानी कि तीसरा हमारे पास ये रहा। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात कर लेता तो 1 इंच ये रहा, 1 इंच ये रहा, 1 इंच ये रहा, 1 इंच ये रहा। तो टोटल आपके पास 1-1 इंच के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, यानी कि नंबर्स ऑफ स्क्वायर जो 1-1 इंच के होंगे तो कितने होंगे आपके पास, 4 होंगे। अब मुझे काउंट क्या करना है, नाउ मुझे 2-2 इंच के काउंट करने हैं। तो इधर से देखिए, अगर मैं इधर से इधर तक की बात कर लेता हूं तो आपको पता है इधर से लेकर इधर तो आपके पास क्या था, 1 इंच था। इसी प्रकार से अगर मैं इधर से इधर तक की बात करता तो 1 इंच मेरे पास ये रहा, ठीक है, यानी कि दोनों को मिलाने से मेरे पास कितना बन गया, दोनों को मिलाने से मेरे पास 2 इंच बन गया, ठीक है, यानी कि इधर से ये हमारे पास 2 इंच है। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात कर लेता तो ये मेरे पास कितने का हो जाएगा, ये भी मेरे पास 2 इंच का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये मेरे पास है, ये भी कितने का है, 2 इंच का है।
और इसी प्रकार से ये देखता हूँ तो ये भी मेरे पास क्या है 2 इंच की लेंथ है, यानी कि कंप्लीट 2-2 इंच के देखूँ तो ये मेरे पास ये रहा फिगर जिसके ऊपर मैं मार्कर फेर रहा हूँ, तो मेरे पास ये रहा। ठीक है, यानी कि 2-2 इंच का जो मेरे पास है वो कितने बॉक्स हैं, वो एक बॉक्स है। तो देखिए अगर आपसे टोटल नंबर्स ऑफ स्क्वायर पूछा जाए तो कितने होंगे, 5 होंगे। आपको सबसे पहले ये नोट करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आसान से मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे किया जाए। तो एग्जाम के अंदर तो आप ये नहीं काउंट करोगे कि 1-1 इंच के कितने हैं, 2-2 इंच के कितने हैं, तो वो तो आप काउंट नहीं करोगे। तो मैं आपको इसका अच्छे से तरीका भी बताऊंगा, बस आपको क्या करना है फिलहाल नोट करना है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे से आप नोट कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको एक फिगर दिया था और इस फिगर के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं इस फिगर के अंदर। तो देखिए ध्यान से, बस आपको क्या करना है, आपको पता है कि इसका आंसर कितना है, वो 5 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका आंसर 5 आना चाहिए। चलिए हम एक तरीके से प्रूव कर देते हैं कि 5 बनेंगे इसके अंदर। आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर 1 डालिए। अब देखिए कितने बॉक्स हैं, ये एक बॉक्स है तो 1 2, इधर से पहला बॉक्स, सेकंड बॉक्स 2। अब वो आपको क्या करना है, इधर से जो लास्ट वाला नंबर है और नीचे से जो लास्ट वाला नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और लास्ट से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 और 2 की अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 4 होगा, 1 और 1 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं कितना होता है, 1 होता है, यानी कि नंबर्स ऑफ स्क्वायर इसके अंदर कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलिए एक और मैं करवा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए मैं हर एक क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, बस आपको क्या करना है, नोटबुक के अंदर नोट करना है। तो देखिए मैंने अब की बार आपको ये फिगर दे दिया, इस फिगर के अंदर मैंने आपको कह दिया कि कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं। देखिए आप बताइए इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं, ट्राई करेंगे करने का। चलिए पहले मैं करवा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मैंने इधर लिख लिया पहला नंबर, इधर मैंने लिखा दूसरा नंबर, इधर मैंने लिखा तीसरा नंबर, इधर से पहला नंबर, इधर से दूसरा नंबर, इधर से तीसरा नंबर। तो इस प्रकार के फिगर के अंदर हम ये तो नहीं काउंट करने जाएंगे कि 1-1 इंच के कितने मिलेंगे, 2-2 इंच के कितने मिलेंगे, 3-3 इंच के कितने मिलेंगे। तो वो अगर हम करने जाते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा और हमें क्या करना है, टाइम कंज्यूम करना है। और जितना टाइम कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारा स्कोर अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अदर क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब मैंने आपसे कहा था कि जो लास्ट वाला नंबर है उस लास्ट वाले नंबर की इधर से आप लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर मैं 3-3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास 9 बन जाएगा। ठीक है, इधर से मेरे पास ये 9 बना। इसी प्रकार से अगर मैं लास्ट से फर्स्ट यानी कि 2-2 की मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास ये कितना बनेगा, ये मेरे पास 4 बनेगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि 14 नंबर्स ऑफ क्या होंगे इसके अंदर, स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ वर्ग हैं, यानी कि स्क्वायर कितने, तो आपको ये काउंट करना था। आपको पता लग गया कि जो ये फिगर है इस फिगर के अंदर आपके पास कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं। तो इस फिगर के अंदर हमारे पास टोटल 40 नंबर्स ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको एक और फिगर दे दी, मैंने आपसे पूछा जरा इसके अंदर बताइए कि कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो देखिए फिगर क्या रहेगी, मैंने इधर से 1 लिख दिया, इधर से मैंने ये 2 कर दिया, और इधर से मैंने ये पहला, इधर से दूसरा, और एक काम कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं, इधर से मैंने ये तीसरा और कर दिया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं इसके अंदर। तो काउंट करने का ट्राई करेंगे अच्छे से, वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से करने का ट्राई कीजिए। हर एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर। कभी सोचे कि लेंथ छोटी बड़ी है, नहीं, ये तो बनते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इधर से ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, बस आप समझ लोगे अच्छे से। तो अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर नोट कीजिए और बताइए कि इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं इस फिगर के अंदर। चलिए अब वीडियो को पॉज कीजिए, और कुछ बच्चों ने ट्राई भी किया होगा, चलिए मैं करवा देता हूँ। अगर देखिए इधर से बात कर लेते हैं पहला नंबर, इधर से बात कर लेते हैं दूसरा नंबर, इधर से बात कर लेते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इधर से बात कर लेता तो इधर से मेरे पास पहला नंबर, इधर से मेरे पास दूसरा नंबर, इधर से मेरे पास तीसरा नंबर, इधर से मेरे पास चौथा नंबर। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो इधर लास्ट है उस लास्ट के आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जब मैं 3 की और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 12। ठीक है, यानी कि पहले तो मेरे पास 12 आया। फिर मैंने कहा था कि लास्ट से जो फर्स्ट है, इधर से लास्ट से जो फर्स्ट है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए,
यानी कि आपको मल्टीप्लाई करनी है 3 की और 2 की। किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 3 की और 2 की। यानी कि इधर से आप कहोगे कि हमारे पास ये बनेगा 6। इसी प्रकार से 2 से पहले वाला कौन सा 1 और इधर से 3 से पहले वाला कौन सा 2, यानी कि 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो इधर से हमारे पास कितना बनेगा? ये बनेगा 2। तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर होंगे? तो इसके अंदर होंगे 12, 6, 18, 18 और 2 20। तो इसके अंदर जो नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं वो कितने होंगे? 20 होंगे। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होंगी। चलो कोई बात नहीं। देखिए दोबारा से बता देते हैं। अगर मैं 4 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर से ये 12 बना। इसी प्रकार से 3 की और 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 6 बना। इसी प्रकार से 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना बना? 2 बना। यानी कि 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो नंबर्स ऑफ स्क्वायर इसके अंदर कितने हैं? 20 हैं। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। बस आप नोटबुक और पेन तैयार रखिए, और जब मैं कोई भी डायग्राम बनाता हूँ तो आपको उसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्ट होते जाओगे। तो देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैंने अब की बार आपको दे दिया ये, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं इसके अंदर, बताइए हाउ मैनी नंबर्स ऑफ स्क्वायर आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। ठीक है, तो पहले फिगर को पूरा होना दीजिए, फिर बताइए इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं। तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये मेरे पास तीसरी लाइन, ये मेरे पास चौथी लाइन। बताइए इसके अंदर हाउ मैनी नंबर्स ऑफ स्क्वायर आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ स्क्वायर आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। तो इस आकृति के अंदर बताइए कितने वर्ग होंगे। क्या बताना है? इस आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं, आपको सबसे पहले इसका आंसर देना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से ट्राई कीजिए। चलिए कुछ बच्चों ने अच्छे से ट्राई किया होगा, मैं करवा देता हूँ। तो मैंने इधर से पहला नंबर डाला 1, इधर से पहला नंबर डाला दूसरा 2, इधर से तीसरा 3, इधर से चौथा 4 और इधर से पांचवा 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, पहले बॉक्स के लिए 1, दूसरे बॉक्स के लिए 2, तीसरे बॉक्स के लिए 3 डाल दिया। इसी प्रकार से फोर्थ बॉक्स के लिए 4 डाला, फिफ्थ बॉक्स के लिए कितना डाला? 5 डाला। इधर से मैं कह सकता हूँ 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। ठीक है, तो देखिए इस लास्ट वाले नंबर की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लीजिए लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई, यानी कि आप इधर से कह सकते हैं 25 बनेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट से फर्स्ट, इधर से लास्ट से फर्स्ट यानी कि 4 हो जाएगा। तो इधर से हम कह सकते हैं 16 ये होगा। इसी प्रकार से इससे लास्ट से ये यानी कि ये हो जाएगा। 3 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास कितना होगा? 9 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं इस 2 2 वाले की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास ये कितना रहेगा? ये मेरे पास 2 रहेगा। और देखिए अभी तो बचा हुआ ना, तो 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ये हो जाएगा। तो इधर से हम कर सकते हैं ना, ये 4 होगा, सॉरी इधर से आप 4 लिख सकते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, और कैलकुलेट करने के बाद इधर से देखिए कितना होगा? 16 9 25 25 25 50 और 4 54 और 1 25। यानी कि इसके अंदर जो नंबर्स ऑफ स्क्वायर प्रेजेंट है वो कितने? 55। यानी कि नंबर्स ऑफ स्क्वायर आर प्रेजेंट इन दिस फिगर इज 55। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको। तो चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन ये था, चलिए इधर लिख देते हैं, ये अच्छे से नोट कर लीजिए आप। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मैंने एक फिगर आपको दे दी, मैंने आपको कहा कि मुझे ज़रा बताइए इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं। तो मैंने फिगर आपको ये दी, ये ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे किया और इसको ऐसे किया। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर से ये किया। ठीक है, मैंने आपसे सबसे पहले पूछा कि इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्क्वायर आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। इस फिगर के अंदर कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं, तो आपको ये बताना है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से करने का ट्राई कीजिए। चलिए कुछ बच्चों ने वीडियो को पॉज किया होगा और अच्छे से करने का ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे नंबरिंग करनी है। तो देखिए इधर से मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, पहला, इधर से मैंने किया दूसरा, इधर से पहला, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। अब देखिए जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लास्ट के लास्ट वाले से, यानी कि इधर से मैं कहूँगा 6, इसी प्रकार से लास्ट से फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट से फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी कि इधर से 8,
8 तो आपके पास क्या हुआ इस फिगर के अंदर हो गए, यानी कि जब मैंने ये लाइनें, यानी कि जो बीच के अंदर मैंने लाइन लगा रखी है, तो मैंने जब ये लाइनें छुपा ली, तो छुपाने के बाद मेरे पास क्या है, छुपाने के बाद जब मैंने ये लाइन छुपाई, ये लाइन छुपाई, तो छुपाने के बाद जो इस फिगर है, इस फिगर के अंदर मेरे पास नंबर्स ऑफ स्क्वायर कितने बने, 8 बने। उसके बाद आपने देखोगे कि सेंटर के अंदर आपको एक स्क्वायर और दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा सा डिस्टेंस अलग अलग है, ये कभी एक सोचो, ठीक है। तो आप इधर से ध्यान से देख सकते हो कि तो एक आपके पास स्क्वायर ये बन रहा, देखिए ध्यान से, एक आपके पास स्क्वायर ये रहा, यानी कि आपके पास टोटल इसके अंदर स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, यानी कि 9 नंबर्स ऑफ स्क्वायर आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, और आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे से क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। स्क्वायर प्रेजेंट है इसके अंदर, यानी कि निम्नलिखित आकृतियों में बताइए कि किसमें कितने कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, तो आपके पास 5 फिगर दिए हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर मेरे क्वेश्चनों से मैच कर लेना आपके आंसर ठीक है या नहीं है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए करवा देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस सेंटर वाले पार्ट को भूल जाऊँ, फिलहाल के लिए जो ये मेरे पास ये सेंटर वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट जो सेंटर है मेरे पास 2 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों स्क्वायरों को मैं भूल जाता हूँ। अगर मैं इन दोनों स्क्वायरों को भूल जाता हूँ, तो इन दोनों स्क्वायरों को भूलने के बाद जो मेरे पास लाइनें हैं मुझे ये दिखाई दे रही है, देखिए इधर से, जिसके ऊपर मैं ग्रीन मार्कर डाल रहा हूँ। ठीक है, ये रही, देखिए ध्यान से, तो मेरे पास ये रहा। इसी प्रकार से ये देखिए ध्यान से, ये वाला, तो आपके पास ये वाला फिगर है। इस फिगर के अंदर आपको मैंने अभी काउंट करना बताया था कि अगर इसको 1 नंबर डाल लें, इसको 2 नंबर डाल लें, इधर से 1 इधर से 2, तो आप 2 2 वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 1 वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 5, यानी कि जो बड़ा स्क्वायर है इसके अंदर आपके पास कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं, तो इसके अंदर जो बड़ा फिगर है, इस बड़े फिगर के अंदर आपके पास कितने हैं, 5 है, जब मैं सेंटर वालों को भूल गया था। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं सिर्फ इस सेंटर वाले को भूल जाता हूँ, और सेंटर से जो ऊपर वाला है, जिसके ऊपर अब की बार मैं ग्रीन मार्कर डाल रहा हूँ, देखिए ध्यान से, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये लाइनें रही, ये लाइनें रही, तो 1 2 3 4 और एक ये खुद 5 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मैं बिल्कुल सेंटर में जो छोटा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इधर से देखिए छोटा स्क्वायर है जिसके ऊपर मैंने ब्लैक मार्कर डाला है अभी। इधर से अगर मैं इसकी बात कर लेता, तो इसके अंदर मेरे पास नंबर्स ऑफ स्क्वायर कितने हैं, इधर से आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स ऑफ स्क्वायर हैं वो इधर से कितने होंगे, 5 होंगे, यानी कि जो ये फिगर है, इस फिगर के अंदर मेरे पास नंबर्स ऑफ स्क्वायर कितने, टोटल 15 हैं। ठीक है, 15 नंबर्स ऑफ स्क्वायर आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल आई होंगी। तो पहला जो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा आपको, और कुछ बच्चों का आंसर मिल भी गया होगा ना। ठीक है, अब देखिए सेकंड फिगर की बात कर लेता हूँ। अब देखिए जिसके ऊपर मैं मार्कर डाल रहा हूँ, ब्लू मार्कर, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैंने ब्लू मार्कर डाला है, अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर देता हूँ, बाकी मैं भूल जाता हूँ ये जो लाइनें हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैंने इस पार्ट की बात करी, तो मेरे पास जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर मेरे पास कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ स्क्वायर 5 है। ठीक है, अब देखिए जिसके ऊपर मैं ग्रीन मार्कर डालूंगा अब की बार, यानी कि मैंने जिसके ऊपर अब की बार ग्रीन मार्कर डाला, ये वाला पार्ट, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ, तो इस वाले पार्ट के अंदर जो नंबर्स ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है ये भूल जाता हूँ। देखिए ध्यान से, जो मैंने क्या है, इधर वाला पार्ट भुला दिया, और भुलाने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर नंबर्स ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, लेकिन फिर आपने ध्यान से नोट किया कि जो ये वाला फिगर था, ऊपर वाला फिगर, और जो नीचे वाला फिगर था, इन दोनों फिगर में एक मेरे पास ये क्या है, ये कॉमन आ रहा है। ये ऊपर वाले फिगर के अंदर ही मैंने काउंट कर दिया था, ये मैंने क्या कर दिया था, नीचे वाले फिगर के अंदर भी काउंट कर दिया था, यानी कि मैंने ये दोनों फिगर्स के अंदर काउंट कर दिया। तो मुझे तो हर एक स्क्वायर एक ही बार काउंट करना है, लेकिन मेरे पास जो ये है, ये वाला स्क्वायर है, वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक बार मैं घटा दूंगा, तो इधर से मैं कह सकता हूँ 5 और 5 10 और 1 9, यानी कि नंबर्स ऑफ स्क्वायर कितने होंगे इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर नंबर्स ऑफ स्क्वायर 9 होंगे। आपको अच्छे चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल आई होंगी। इसी प्रकार से अगर मैं इधर इसकी बात कर लेता हूँ, जो मेरे पास तीसरा फिगर है, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, देखिए मैंने जिसके ऊपर ग्रीन मार्कर डाला, अगर मैं इस फिगर की बात कर लेता हूँ, देखिए ध्यान से, मैंने सिर्फ इस फिगर की बात की, बाकी जो नीचे वाला भूल गया। देखिए इधर से जो मैंने हाथ डाला वो भूल गया, मैं सिर्फ ऊपर वाले की बात कर लेता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास 1 2 1 2 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 और 1 और 1 की मल्टीप्लाई 5। तो यानी कि इधर से मेरे पास जो ये वाला फिगर है, इस फिगर के अंदर मेरे पास कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर होंगे, 5 होंगे।
बिल्कुल होंगे सर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं ऊपर वाले को भूल जाता हूँ, देखिए इधर से मैंने इसको भुला दिया, यानी कि इस वाले पार्ट को मैंने भुला दिया, इस वाले पार्ट से नीचे वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट। अगर मैं इधर वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ, यानी कि जिसके ऊपर मैं ग्रीन मार्कर डाल रहा हूँ, ग्रीन नहीं ब्लू, ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर मैं ब्लू मार्कर डाल रहा हूँ, अगर मैं इस पार्ट की बात कर लेता हूँ तो इस पार्ट के अंदर ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर मेरे पास कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर होंगे, 5 होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं नीचे वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ, जिसके ऊपर मैं अब ब्लू मार्कर डाल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि इस वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए इस वाले पार्ट की, तो इस वाले पार्ट की अगर बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर भी 5 है। फिर मैंने ध्यान से नोट किया कि मेरे पास तो 15 होने चाहिए, लेकिन 15 नहीं होंगे। 15 क्यों नहीं होंगे, चलिए उसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। मैंने इधर से ध्यान से देखा कि जो मेरे पास है ये क्या है, ये दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि जो ये स्क्वायर है वो ऊपर वाले के अंदर भी काउंट कर दिया था, और ये मैंने क्या कर दिया, नीचे वाले के अंदर भी काउंट कर दिया था, यानी कि जो ये है ये 2 बार काउंट हो चुका है, तो मुझे एक बार घटाना पड़ेगा टोटल में से, बिल्कुल घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मैं इस फिगर की बात कर लेता हूँ और नीचे वाले फिगर की बात कर लेता हूँ, देखिए ये जो फिगर है इसकी बात कर लेता हूँ और जो नीचे वाला फिगर है इसकी बात कर लेता हूँ, तो मैंने इधर से ध्यान से नोट किया कि जो ये वाला स्क्वायर है वो भी मैंने कितनी बार काउंट किया था, मैंने 2 बार काउंट किया था। तो इधर से मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी एक बार घटा देता हूँ, तो मेरे पास 15 में से 1 गया 14, 14 में से 1 गया 13, तो 13 होंगे, ठीक है। अब आप अच्छे से काउंट कर सकते हो कि पहले वाले में 5 कर दो, नीचे वाले में 5 में से 1 घटा देना, 4 रह जाएंगे, यानी कि 5 और 4 9 होंगे। इसी प्रकार से ऊपर वाले में से 5, फिर 4, फिर 4, 5 और 4 9, 9 और 4 13। तो इस प्रकार से आप फास्टली से कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपको अच्छे समझ में आया। आपको ये नहीं करने की जरूरत कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे बिल्कुल नहीं करने की जरूरत, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम अपना कंज्यूम करना है, और जब आप टाइम कंज्यूम करोगे तभी तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 5वें की बात कर लेते हैं। तो मुझे पता है अगर मैं इस फिगर को भुला देता हूँ, यानी कि जो मैंने फिगर है इसको अगर मैं छुपा लेता हूँ, मैंने छुपा लिया, छुपाने के बाद मुझे पता है कि जो ये वाला फिगर है बिल्कुल सेकंड के समान हो जाएगा, यानी कि ये दोनों मिलकर मेरे पास कितने देंगे, दोनों मिलकर 9 देंगे, बिल्कुल देंगे जी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 ये रहा और 5 नीचे वाले में से 1 कॉमन आ गया, ये कॉमन पार्ट आ रहा तो मैंने घटा दिया, तो मेरे पास 9 बच गया। इसी प्रकार से जो ये मेरे पास कितने बने, 9 बने। अब देखिए ये मेरे पास ये अलग है, ये वाला फिगर है वो अलग है, और जो इधर वाला फिगर है इसके साथ मेरे पास कुछ भी इन दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा, मतलब ये अपने आप में क्या है, एक अलग फिगर है। तो अगर मैं इधर वाले को छुपा लेता हूँ, अगर मैंने इधर वाले पार्ट को छुपा लिया और सिर्फ अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, तो इस वाले फिगर के अंदर जो मेरे पास नंबर्स ऑफ स्क्वायर होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। यानी कि इसके साथ ये वाला फिगर है बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था, मतलब ये अंदर कुछ भी इन दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा था, ये अपने आप में एक अलग फिगर है। तो इसके अंदर मेरे पास कितने होंगे, 5 होंगे। तो 9 तो मैंने क्या है इसके अंदर काउंट किए और 5 मैंने इसके अंदर काउंट किए, यानी कि टोटल मैंने कितने काउंट कर दिए, टोटल मैंने कर दिए 14 काउंट, ठीक है। तो 14 मेरे पास इसके अंदर होंगे। इसी प्रकार से हम लास्ट वाले के अंदर बात कर लेते हैं। चलिए अब देखिए सबसे पहले जो मैं 2 फिगर दिखाई दे रहे हैं ना, इन दोनों को भुला देता हूँ। अगर मैंने दोनों फिगरों को भुला दिया, मान के चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, बाद में डाल लेंगे, मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, इसको भी इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद आपको क्या फिगर दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं और ये लाइनें हैं, ऐसे हैं, ठीक है। यानी कि हम इसे तो अच्छे से नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और 4 4 के मल्टीप्लाई करता हूँ 16, 3 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ 9, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ 4 और 1 की 1, ठीक है। तो 16 9 25, 25 और 4 29 और 31, यानी कि टोटल इसके अंदर जो बड़ा फिगर है इसके अंदर मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर 30, कितने दिखाई दे रहे हैं, 30, ठीक है। यानी कि 30 मेरे पास कब थे, अगर मैं सेंटर वाली फिगर नहीं लेता। अब देखिए सेंटर वाली फिगर आने से क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैंने इधर से ये दोबारा से सेंटर वाली फिगर ड्रॉ की। तो देखिए सेंटर वाली फिगर को आपको ध्यान से देखने को अगर आप ध्यान से देखते हो सेंटर वाली फिगर को, तो ध्यान से देखने से आपको पता चला कि 1 2 3 4 और एक ये बड़ा, यानी कि 5 इधर से देंगे ये। इसी प्रकार से अगर मैं इस नीचे वाले की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 और एक 5 ये देंगे, यानी कि टोटल इसके अंदर कितने होंगे, 40 होंगे। और 40 के अलावा इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहे, ठीक है। तो आपको आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से काउंट करने आ गए होंगे। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 2 3 4 दिया, 1 2 3 4। अब 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 16, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, ठीक है, 16 और 9 25, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, 16 9 25 और 4 1 29 और एक की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, यानी कि 30 यहाँ हो गया। फिर मैंने देखा कि जब मेरे पास ये फिगर आया,
ठीक है, अंदर इसके फिगर है, तो इसके अंदर आने से कितने एक्स्ट्रा स्क्वायर बने, कितने एक्स्ट्रा नंबर्स ऑफ स्क्वायर बने, तो मैंने वो काउंट की। जब मैंने देखा कि अगर इस कंप्लीट फिगर के अंदर जैसे ही मैंने इसे अंदर डाला इस वाले स्क्वायर को, ठीक है, तो इसके आने से मेरे पास क्या बने 1 2 3 4 और एक खुद ये 5। इसी प्रकार से जब नीचे मैंने डाला तो 1 2 3 4 और एक ये खुद 5, यानी कि 5 ऊपर 5 नीचे, यानी कि टोटल इन दोनों के आने से इफेक्ट कितना पड़ा, यानी कि 10 नंबर्स ऑफ स्क्वायर इंक्रीज हो गए। तो 30 पहले ही थे इसके अंदर, तो 30 प्लस में 10, यानी कि आंसर इज 40। तो इसका आंसर कितना आएगा 40। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। तो स्क्वायर की एक और क्लास रख लेते हैं, इसके बाद हम ट्रायंगल के पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर भी हम स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके दिमाग के अंदर जहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर नीचे लगा देते हैं और उधर जाकर मैसेज कर सकते हैं। जिस भी प्रकार का क्वेश्चन है हम आपको सोल्व कर देंगे, ठीक है, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड। और हमारा जो मैथ्स है अलजेब्रा का, मैथ अलजेब्रा मैं मोस्टली कंप्लीट करवा चुका हूँ, 200 क्वेश्चन उसके पेंडिंग है। और मैथ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है दिमाग के अंदर या फिर रीजनिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एवरी क्वेश्चन टू मी, ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू टू ऑल दोस्तों।